सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैंपियन सीरीज। जिस प्रकार अभी आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने अपने मुकाम किया है, ठीक उसी प्रकार हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि ये जो प्रैक्टिस सीरीज आप लोग का चैंपियन सीरीज करवाया जाएगा, इसमें इस तरीके के प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आने वाला जो आप लोग का 23 मार्च को एग्जामिनेशन है उसमें भी हम लोग खिताब अपने नाम एक सीट कर पाएँ। उस लेवल से हम लोग को प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले इस चैंपियन सीरीज के अंतर्गत जो क्वेश्चन बात करते हैं, तो पहला जो कि आप लोग का जामताड़ा जीके के प्रश्न लिए जा रहे हैं। साथ ही आप लोग के झारखंड जीके के भी प्रश्न यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। साइंस के भी प्रश्न यहाँ पे होंगे। ऑल इंडिया जीके के भी प्रश्न होंगे। और फिफ्थ सेक्शन है आप लोग का मैथ के भी प्रश्न होंगे। ऑलरेडी जैसा कि आप सबों को पता होगा, झारखंड के 21 जिला में एग्जामिनेशन हो चुकी है। पहला रामगढ़ जिला में, अंतिम अभी हाल ही में कुछ मंथ पहले साहेबगंज जिला में हुआ है। तो इन 21 जिलों का क्वेश्चन पेपर रीड आउट करने के बाद, सारा एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ देखने को मिला है कि जिला से जीके, झारखंड जीके, ऑल इंडिया जीके, साइंस और मैथ, ये सारे प्रश्न आप लोग के मिक्स करके पूछे जा रहे हैं। तो उसी के देखते हुए हम लोग भी इस चैंपियन सीरीज में इन 5 सेक्शन का हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सबसे पहले जिला जीके के प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जामताड़ा जिला का गठन किस वर्ष किया गया? तो जामताड़ा जिला का जो गठन है वो 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को किया गया। अगला प्रश्न है, जामताड़ा जिला किस जिला से अलग होकर बना? तो जामताड़ा जिला का जो गठन है वो दुमका जिला से अलग करके किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जामताड़ा जिला जो जामताड़ा है वर्ड का संथाली भाषा में अर्थ है? जामताड़ा जो कि दो शब्दों के मेल से बना है, जामा और ताड़। यहाँ पे जामा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सांप, और ताड़ का शाब्दिक अर्थ होता है आवास। तो इस प्रकार जामताड़ा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सांपों का घर, सांपों का आवास। अगला प्रश्न है, फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जामताड़ा जिला को। जामताड़ा जिला के किस स्थल को काजू नगरी के उपनाम से जाना जाता है? जामताड़ा जिला का जो स्थल है वो है नाला स्थल। इस नाला स्थल को काजू नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। इस नाला प्रखंड की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोग का एक प्रखंड भी है और एक विधानसभा क्षेत्र के रूप में भी जामताड़ा जिला में है। ये कुछ यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन है। जामताड़ा जिला का अक्षांशीय जो है 23 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी ये अक्षांश है। देशांतर 86 डिग्री 30 मिनट से 87 डिग्री 15 मिनट पूर्व ये जामताड़ा जिला का पूर्वी देशांतर है। तो ये हो गया उसका विस्तार। अगला प्रश्न है, जामताड़ा जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? जामताड़ा जिला का कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो जामताड़ा जिला का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 1811 किलोमीटर स्क्वायर। जामताड़ा जिला झारखंड के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो झारखंड के 4 जिलों के साथ यह सीमा को साझा करता है। जामताड़ा जिला कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? जिलों की संख्या पूछा जाए तो 4 जिले, राज्य पूछा जाए तो एक राज्य जो कि पश्चिम बंगाल राज्य है। जामताड़ा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? जामताड़ा जिला में कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बात करते हैं तो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक जो पहला विधानसभा क्षेत्र है वो है आप लोग का जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र। और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र जहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, यहाँ के वर्तमान जो विधायक है वो है इरफान अंसारी। कौन? इरफान अंसारी, जो कि INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से ये संबंध रखते हैं। और इरफान अंसारी जो कि झारखंड के वर्तमान कैबिनेट जो मंत्री परिषद है, झारखंड के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री भी हैं इरफान अंसारी। दूसरा जो हम लोग बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र वो है नाला विधानसभा क्षेत्र।
और इस नाला विधानसभा के वर्तमान जो विधायक हैं वो हैं रविंद्र नाथ महतो। और ये रविंद्र नाथ जो महतो हैं वो आप लोग के वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। लगातार ये 2 बार, एक ये 19 से 24 जो सेशन अभी चल रहा है और इससे पहले जो आप लोग का 14 से 19 था, लगातार 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं नाला। ये नाला के जो विधायक हैं रविंद्र नाथ महतो। अगला प्रश्न है, झारखंड के पहले उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो झारखंड के पहले उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित जो व्यक्ति हैं वो हैं विशेश्वर खान। इम्पोर्टेंट इसलिए है चूँकि विशेश्वर खान का जो विधानसभा क्षेत्र है वो नाला विधानसभा क्षेत्र से ही ये संबंध रखते हैं। और झारखंड के जो पहले प्रोटेम स्पीकर थे वो भी विशेश्वर खान ही थे, झारखंड के पहले प्रोटेम स्पीकर। अगला प्रश्न है, जामताड़ा जिला में कुल कितने पंचायत हैं? जामताड़ा जिला में कुल पंचायत की संख्या बात करते हैं तो 118 पंचायत। जामताड़ा जिला में कुल गाँव की संख्या कितनी है? तो जामताड़ा जिला में कुल गाँव की संख्या यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1161। देखिए गांव की संख्या में ये चीज़ काफ़ी डिफरेंस आप लोग को अलग अलग जगह में अलग अलग डाटा भी आप लोग को देखने को मिले होंगे। तो तीनों डाटा को हम लोग यहाँ पे क्लियर एक बार करते देखिए। एक तो आप लोग को 1161 देखने को मिलेगा, एक आप लोग को 1681, तो एक जगह आप लोग को कहीं पे 1675 देखने को मिलेगा। तो ये तीनों आप लोग याद कर लीजिए, जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर टिक आउट करना है। अगला प्रश्न है, जामताड़ा जिला में शहरी स्थानीय निकाय हैं? तो जामताड़ा जिला में शहरी स्थानीय निकाय की संख्या बात करते हैं तो 2 शहरी स्थानीय निकाय है। एक है हमारा जामताड़ा शहरी स्थानीय निकाय और एक है हमारा मिहिजाम। क्या चीज़? मिहिजाम। ये 2 आप लोग के शहरी स्थानीय निकाय है। शहरी स्थानीय निकाय 2 हैं, जामताड़ा, मिहिजाम। जामताड़ा ये हमारा नगर पंचायत है। जामताड़ा क्या चीज़ है? नगर पंचायत है। और मिहिजाम है ये हमारा नगर परिषद है। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा कि जामताड़ा जिला में नगर परिषद कौन सा है? तो नगर परिषद मिहिजाम है। नगर पंचायत कौन सा है? जामताड़ा ये नगर पंचायत है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है? तो हर गांव में ये सामुदायिक पुस्तकालय वाला वो भी हमारा जामताड़ा जिला। करंट अफेयर्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। जामताड़ा जिला के कुंडित में कुल कितने पंचायत हैं? तो कुंडित में जो हमारा कुंडित प्रखंड है इसमें कुल पंचायत की संख्या 15 है। झारखंड में कुल प्रखंड की संख्या 6 है। संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं तो जामताड़ा जिला आता है। जामताड़ा जिला में निम्न चित्रकला प्रचलित है, जो कि सर्वाधिक प्रचलित है वो चित्रकला है जादव पटिया चित्रकला। अगला प्रश्न है, नाला विधानसभा के वर्तमान विधायक, नाला विधानसभा जस्ट अभी हम लोग इस पर डिस्कशन भी किए हैं। तो नाला के वर्तमान विधायक हैं रविंद्र नाथ महतो और जामताड़ा के जो विधायक है वो हैं इरफान अंसारी। जामताड़ा जिला के किस प्रखंड में सर्वाधिक पंचायत है? तो वो प्रखंड है नारायणपुर प्रखंड, जहाँ पे कुल 25 पंचायत है। ये सर्वाधिक पंचायत वाला हमारा ये प्रखंड है। चीरूडी हत्याकांड जामताड़ा जिला से संबंधित है। चीरूडी जो हत्याकांड जामताड़ा जिला से ही संबंधित है। ये किस वर्ष की घटना है? तो 1975 वर्ष की यह घटना है। अब यहाँ से हम लोग झारखंड जीके के प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? अभ्रक का जैसे ही नाम हम लोग का आता है माइका का, तो झारखंड में इसके लिए 3 जिले आप लोग के महत्वपूर्ण याद कर लेने हैं, वो भी सीक्वेंस से। पहला जिला जो कि हम लोग को कोडरमा जिला याद रखना है। दूसरा जिला जो कि हम लोगों को गिरिडीह जिला याद रखना है। और तीसरा जिला जो कि
हजारीबाग जिला को याद रखना है। यदि ऑप्शन में कोडरमा है तो ठीक है, कोडरमा का टिकोट। कोडरमा नहीं है, गिरिडीह हजारीबाग है तो गिरिडीह को प्राथमिकता देंगे। यदि कोडरमा गिरिडीह नहीं है तब हम लोग हजारीबाग को प्राथमिकता देंगे। और जस्ट ऑप्शन में ही ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देखिए ना ही कोडरमा है ना ही गिरिडीह है, तो सही आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, हजारीबाग। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए निम्न में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना गया था? कुरुक धर्म के नाम से, तो वो आंदोलन है ताना भगत आंदोलन, जिसके जो नेतृत्व करता थे वो थे जतरा उरांव, और ये 1914 ईस्वी की यह घटना है। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, झारखंड के लोकसभा क्षेत्र में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा क्षेत्र में सदस्यों की संख्या है 14, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 6, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 81। यदि प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है, झारखंड में संसद की कुल संख्या, तो संसद किसका मिश्रण होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति का। तो इस प्रकार राज्यसभा और लोकसभा जब दोनों के हम लोग संख्या को जोड़ेंगे तो वो संसद का संख्या निकल के आएगा। तो 14 6 20, तो झारखंड में संसद की संख्या 20 है। इसी प्रकार और भी तोड़ करके आप लोग को प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें एससी और एसटी का सीट कितना है इसमें। तो यदि हम लोग बात करते, देखिए जो लोकसभा क्षेत्र है एससी का सीट 1 है और एसटी का जो सीट है वो है 5। तो यहाँ पे हमारा जो यूआर जनरल कैटेगरी का निकल के आता है कितना, 8 सीट। तो इस प्रकार से भी आप लोग को यहाँ पे ब्रेक करके भी पूछा जा सकता है कि एससी एसटी यूआर कितने, और ये प्रश्न पूछा भी गया है। विधानसभा को भी इसी प्रकार हम लोग ब्रेक करते हैं। तो देखिए एससी एसटी और यूआर में, तो एससी का सीट 9 है, एसटी का सीट 28 है और जनरल का सीट यहाँ पे 44 है। ये विधानसभा हो गया। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल 8 बांध, और यह परियोजना 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न, दामिन ए कोह की घोषणा कब की गई? ये दामिन ए कोह की घोषणा ये संथाल परगना क्षेत्र में 1824 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, शंख नदी का उद्गम स्थल है किसका? शंख नदी का। तो शंख नदी का जो उद्गम स्थल है वो चैनपुर प्रखंड, और ये चैनपुर प्रखंड किस जिला में है? तो ये हमारा गुमला जिला में है। निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? झारखंड कुल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो जिसमें कि मध्य प्रदेश के साथ ये सीमा नहीं बनाता है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। जनसंख्या देखा जाए तो 2.72%, और जनसंख्या की दृष्टिकोण से बात करते हैं तो 14 नंबर आता है झारखंड का। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो 15 नंबर। झारखंड में कुल अनुसूचित जनजाति मीन्स एसटी जनसंख्या का प्रतिशत 26.2 है। एससी अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत 12.1%। इनमें से कौन सी जनजाति शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति है? शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति बिरहोर और कोरवा है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चिक, बड़ैक और महली, तो ये शिल्पकार कारीगरी जनजाति है। अगला प्रश्न, संथाल जनजाति में युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? संथाल जनजाति में, तो संथाल जनजाति में घोटुल के नाम से जाना जाता है, उराव में धुमकुड़िया, मुंडा में गीती योड़ा। ये कम से कम 3 सीक्वेंस याद कर लेना है। संथाल, उराव, मुंडा, घोटुल, धुमकुड़िया, गीती योड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के प्रतीक चिन्ह में शौर्य चित्रकारी के नर्तक चिन्हों की संख्या कितनी है? तो शौर्य चित्रकारी में नर्तक चिन्हों की संख्या है 24, और ये जो नर्तक चिन्ह है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित रखता है। उधवा झील पक्षी अभयारण्य का स्थापना किस वर्ष किया गया? उधवा झील पक्षी अभयारण्य इम्पोर्टेंट है चूँकि ये झारखंड का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है उधवा झील को।
साहेबगंज जिला में अवस्थित है। इसका स्थापना 1991 ईस्वी में किया गया। झारखंड राज्य गठन के समय कुल प्रखंड की संख्या कितनी थी? तो झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी में गठन किया जा रहा था। उस समय कुल प्रखंड की संख्या 212 थी। वर्तमान समय में इसकी संख्या 264 है। कुल अनुमंडल की संख्या उस समय 33 थी, वर्तमान समय में 45 है। प्रमंडल की संख्या 4 थी, वर्तमान समय में 5 है। जिलों की संख्या 18 थी, वर्तमान समय में 24 है। झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है? तो झारखंड में जो वार्षिक वर्षा का अंतराल है वो 100 से 200 सेंटीमीटर है। झारखंड में औसत वर्षा की बात करते हैं तो वो 140 सेंटीमीटर, और बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा की तो 180 सेंटीमीटर, जो कि नेतरहाट क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। यदि सबसे न्यूनतम वर्षा की बात करते हैं तो न्यूनतम वर्षा चाईबासा के मैदान में होती है। तापमान की बात करते हैं तो झारखंड का जो औसत तापमान है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर शहर में। न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो 7 डिग्री सेल्सियस, ये नेतरहाट क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेला चतरा प्रतापपुर में लगता है? चतरा में कौन सा मेला लगता है? कुंदा मेला। कौन सा मेला? कुंदा मेला। सूर्यकुंड मेला ये इटखोरी हजारीबाग में लगता है। हिजला मेला ये आप लोग का मेवराछी नदी के तट पर दुमका जिला में लगता है। हथिया पत्थर मेला फुसरो बोकारो में, ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर लगता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, प्रश्न ठीक से पढ़िएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, एक होता है एसपीटी और एक होता है सीएनटी। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 ईस्वी में पारित किया गया था, और जो सीएनटी एक्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ये 1908 ईस्वी में पारित किया गया था। नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? नेतरहाट आवासीय विद्यालय की जो स्थापना है वो 1954 ईस्वी में की गई थी। 1912 ईस्वी में तो झारखंड पुलिस एकेडमी जो कि हजारीबाग जिला में अवस्थित है, 1912 ईस्वी में। सैनिक स्कूल जो कि कोडरमा में है, 1963 ईस्वी। इंदिरा गांधी बालिका जो आप लोग का हजारीबाग में ही है, 1984 ईस्वी में। धरती आबा के उपनाम से जाने जाते हैं, तो धरती आबा के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? धरती आबा के उपनाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य का जो गठन है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में किया गया था। बिरसा मुंडा का जन्म तिथि भी पूछ लिया जाता है, तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी, मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में हैजा नामक बीमारी के कारण। बात करते देखिए मरांग गोमके के उपनाम से जाने जाते हैं जयपाल सिंह। निम्न में से कौन शतरंज खिलाड़ी हैं? झारखंड के जो शतरंज खिलाड़ी दीपसेन गुप्ता हैं। दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल से संबंध रखती हैं। सलीमा टेट्टे ये हॉकी खेल से आप लोग के संबंध रखती हैं। सलीमा टेट्टे का भी नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्हें 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं, और ये पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रेमलता अग्रवाल ये पर्वतारोही हैं आप लोग के। सोहराय पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो सोहराय पर्व कार्तिक अमावस्या रात को मनाया जाता है। चैत माह में ये सरहुल पर्व जो कि झारखंड में फूलों का त्यौहार, झारखंड के आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार सरहुल, चैत अप्रैल मंथ में ये चीज़ मनाया जाता है। कर्मा भादो एकादशी इंजोरिया रात को। टूसू पर्व जो कि बोंडी में आप लोग का पूष महीना में मनाया जाता है। गिरिडीह जिला में कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? तो गिरिडीह जिला में उसरी जलप्रपात, केलाघाग ये सिमडेगा में अवस्थित है। मोतीझरा ये साहेबगंज में अवस्थित है। बाकुलिया देवघर में अवस्थित है। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो रामगढ़ में जो कांग्रेस अधिवेशन था ये 19-20 मार्च 1940 ईस्वी को किया गया था। ये 53वां अधिवेशन था कांग्रेस का। जो सभा स्थल था वो मझर नगर के नाम से रखा गया था। जो द्वार का नाम था वो बिरसा द्वार के नाम पर रखा गया था।
2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो 2011 के अनुसार ओवरऑल साक्षरता 66.41%, पुरुषों की साक्षरता 76.84, महिलाओं की 55.42%। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे बाबूलाल मरांडी। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा थे। प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार, प्रथम महिला राज्यपाल और प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल तो द्रौपदी मुर्मू। देखिए यहाँ से हमारा झारखंड जीके के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब साइंस के प्रश्न हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये जो भी प्रश्न ये प्रैक्टिस सेट में लाए गए हैं, ये सारे प्रश्न किसी न किसी जिला में प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि आने वाले आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। वैसे ही प्रश्न को यहाँ पे लिया गया है। प्रश्न देखिए साइंस का, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 310 केल्विन। इस प्रकार ऑल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जब बर्फ का टुकड़ा समुद्र के पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर होता है? तो पानी के ऊपर होता है वो 1 भाग होता है। देखिए बर्फ़ को हम लोग 10 भाग में डिवाइड करते हैं, तो 10 भाग का 1 भाग जब ऊपर रहता है तो नीचे कितना भाग रहता है? नीचे 9। तो इस प्रकार 9 और 1 10 टोटल आप लोगों का पानी के ऊपर 1 भाग रहता है और पानी के नीचे 9 भाग रहता है। और एक प्रश्न यही बर्फ़ के टुकड़े से ही प्रश्न पूछा जाता है कि जब कोई बर्फ़ का टुकड़ा है किसी गिलास या किसी भी बर्तन में हम लोग रखते हैं तो वो तैर रहा होता है। जब वो बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाता है तो जो पानी का स्तर जिस बर्तन में होता है, क्या पानी का स्तर ऊपर चढ़ता है, नीचे रहता है या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो एकदम सही बात है, पानी का जो स्तर है वो बराबर रहता है। चूँकि 1/10 1 भाग ये पानी के ऊपर रहता है और पानी के नीचे 9 भाग रहता है। तो पानी के नीचे जो बर्फ़ जब ये सॉलिड रूप में रहता है 9 भाग, तो ये जब लिक्विड में बदल जाता है, द्रव में ये चीज़ बदल जाता है, तो इसी स्थान को यहाँ पे ये चीज़ कर लिया जाता है। तो स्तर है वो समान ही बना रहता है, स्तर में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न, एक झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म ये चीज़ याद रहेगा तभी ये चीज़ बनेगा। फुल फॉर्म T इज इक्वल टू 2π√L/g होता है। अब यहाँ पे जल्दी इसका हम लोग फॉर्मूला में देखते हैं तो कहीं पे भी देखिए मास या वेट का डिस्कस नहीं किया गया है, उसका यूज ही नहीं है। और जब द्रव्यमान का फॉर्मूला में यूज ही नहीं है तो जाहिर सी बात द्रव्यमान चाहे बढ़े चाहे घटे, इसके आवर्तकाल में किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस आवर्ती वाली तरंगों को प्रस्रव तरंगे कहते हैं? देखिए एक होता है आप लोग का स्रव तरंगे जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में ये स्रव तरंगे कहलाता है। अश्रव तरंगे जो कि 20,000 के नीचे को अश्रव तरंग हम लोग कहते हैं। और प्राश्रव 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को प्राश्रव तरंग के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जस्ट दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण है अपवर्तन। अगला प्रश्न है, लोहे का एक टुकड़ा पारे पर तैरता है जबकि पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का घनत्व पारे से खाली स्थान परंतु जल से खाली स्थान होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पहला स्थान में कम दूसरा में ज़्यादा। तो ये चीज़ हो क्या जाएगा, देखिए लोहे का जो घनत्व है वो पारे से कम होता है परंतु जल से
ज़्यादा होता है। H1N1 विषाणु के कारण निम्न में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? H1N1 विषाणु, ये स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू से भी रिलेटेड प्रश्न आप लोग का पूछा जाता है, तो बर्ड फ्लू का विषाणु का नाम है H1N5। दोनों विषाणु से संबंधित काफ़ी प्रश्न आप लोग देखे भी होंगे अलग अलग एग्जामिनेशन में। स्वाइन फ्लू H1N1, बर्ड फ्लू H1N5। निम्न में से किसे शरीर सशक्तिकरण आहार माना जाता है? सशक्तिकरण मीन्स मजबूती का काम करता है, वो है प्रोटीन के द्वारा। तारों का रंग व्यक्त करता है, तारों का जो रंग है वो सूचक होता है उसके तापमान का। जिस तरीके के तारों का तापमान होगा उस तरीके से उनकी कलर भी होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते देखिए, भारत सरकार की, अब यहाँ से देखिए हम लोग का साइंस का जो प्रश्न है वो समाप्त होता है। यहाँ से हमारा ऑल इंडिया जीके के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर पर, दूसरा पंचवर्षीय योजना महालनोबिस। अगला प्रश्न है, संविधान में ग्राम पंचायतों की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? बात करते हैं देखिए ग्राम पंचायत का उल्लेख, तो वो अनुच्छेद 40 में है और ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से 51 अनुच्छेद के बीच में ये लाई करता है। महात्मा गांधी ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में करो या मरो का आह्वान किया था? करो या मरो का आह्वान भारत छोड़ो आंदोलन में, ये घटना 1942 ईस्वी की है। जीरो आवर भी इसी से संबंधित रखता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के जो रचयिता थे वो थे जयदेव। इनमें से कौन भारत से गुजरता है? कौन सा रेखा भारत से गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है। खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है? गारो खासी जयंती, काफ़ी ये प्रचलित भाषा है, आप लोग सुने ही होंगे। तो ये मेघालय से संबंधित रखता है। भारत में राज्यसभा के रूप में चुने जाने के लिए कम से कम आयु होना आवश्यक है। किसमें? राज्यसभा में। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। बात करते हैं हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। बात करते हैं लोकसभा के लिए 25 वर्ष और 21 वर्ष बात करते हैं तो ये पंचायती राज में 21 वर्ष है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट था, भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक थिएटर प्रारूप है? यक्षगान ये कर्नाटक राज्य का है। अगला प्रश्न है देखिए, इनमें से क्या खाद्य अनाज से संबंधित है? तो खाद्य अनाज से संबंधित वो क्रांति है हरित क्रांति, और हरित क्रांति ये आप लोगों का सर्वाधिक प्रभाव है जो कि वो गेहूं फसल में हुआ था। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, ये लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। अब देखिए यहाँ से हम लोग मैथ के प्रश्न को देखेंगे। मैथ का जो पहला प्रश्न है देखिए, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाए तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? 40 है, इसमें 40% की वृद्धि की जाए तो 40 अपने आप में ये 100% है। जब 40% की वृद्धि तो 100 है और 40 की वृद्धि तो 140। जब 2 शून्य हमारा यहाँ पे चला गया तो 14 चौके 56। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या होंगे तुरंत 56, हाँ ऑप्शन में है 56, मारो टिक इसमें। लेकिन प्रश्न को आप पढ़िए, वास्तविक वृद्धि पूछा गया है। तो पहले था कितना 40 और आया कितना है वृद्धि जब हुआ 40% का तो 56। तो वास्तविक वृद्धि कितना हुआ है? तो वास्तविक वृद्धि 16 का हुआ है। तो 16 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहन एक टेबल 2832 रुपये में बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा? 2832 ये रुपया में बेच रहा है और इसी पर लाभ हो रहा है 18% का, तो ये 118 का मान है। लागत मूल्य पूछा है मीन्स 100 का प्रतिशत पूछा है।
100 का मूल कितना होगा। तो जब इसका आप कंप्लीट कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग का 2400 निकल के आएगा। अगला प्रश्न है देखिए, किसी राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 30-40 है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज 30-40 ये सिंपल साधारण ब्याज है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष का। कितने प्रतिशत से? 8। तो 8×5 40, 40% का ये मान है। निकालना हम लोग को क्या? वह राशि। तो राशि अपने आप में 100% होता है। जब इसका हम लोग एक शून्य चला गया, यहाँ पे हमारा आता है 4 सत्ते 28, 4 छक्के 24, तो 7600 जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, 6 और 110 का एलसीएम क्या होगा? तो 6 और 110 का देखिए, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 3 दूना 6, 6 पचे 30, 0 हाथ में 3, 6 पचे 30 और 3 33, तो 303 निकल के आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है, सॉरी बी में। अगला प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। परिमाप तो 3a होता है परिमाप, √3 और बाहर में कितना हमारा 36, तो ये जाएगा हमारा कितना बार में? 12 बार में। ए का मान कितना आया? 12√36। और ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 इंटू में ए, तो ए का मान कितना है? 12√3, ये गया 6 बार में। और √3 इंटू करेंगे तो 3 निकल के आएगा, तो 3 इंटू 6 कितना हो जाता है हमारा टोटल? ये 18, तो 18 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार कंप्लीट हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कंप्लीट 70 प्रश्न, जो कि जिला जीके, झारखंड जीके, ऑल इंडिया जीके, साइंस और मैथ। और ये प्रश्न आप लोग फीडबैक अवश्य दीजिएगा, और जिस प्रकार से आप लोगों का इस प्रैक्टिस सेट के समर्थन देखने को मिलेगा, आप लोग का फीडबैक ठीक उसी प्रकार ये प्रैक्टिस सेट आने वाले समय में आप लोग को ये डेली बेस पर करवाया जाएगा। तो आप लोग हो सके अधिक से अधिक इस सेशन को अवश्य लाइक कीजिएगा। अपना फीडबैक, साथ ही साथ 70 में कितने प्रश्न आप लोग सही कर पाएँ, अपना स्कोर भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही जितने जामताड़ा जिला चौकीदार कि यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो होली स्पेशल महा ऑफर आप लोग के लिए लाया गया है। जो जामताड़ा चौकीदार भर्ती स्पेशल आप लोग का जो 249 फी रखा गया था, उस पर भारी छूट आप लोग 199 रुपया में ये अभी आप लोग जुड़ सकते हैं। ये ऑफ़र आप लोग का 11, 12 और 13 ये 3 दिनों के लिए ये ऑफ़र आप लोग को दिया गया है। इसमें कंप्लीट आप लोग के जामताड़ा चौकीदार के थ्योरी क्लासेस के साथ साथ आप लोग के प्रीवियस अलग अलग जिला के प्रश्न, साथ ही यहाँ पे प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट एग्ज़ाम, रिलेवेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। जिला जीके हो, झारखंड जीके हो, लैंग्वेज पेपर हो, समान ज्ञान, विज्ञान, गणित, रीजनिंग, हर एक सेक्शन के यहाँ पे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। रही बात क्लास से जुड़ने की, तो आप लोग प्ले स्टोर में जाइए, शुभम गुरुकुल सर्च कीजिए, आप उस ऐप से डाउनलोड करके वहीं से आप लोग जुड़ सकते हैं। किसी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। और हाँ, क्लास से जुड़ने से पहले एक बार ज़रूर आप इस नंबर से आप लोग संपर्क कर लीजिएगा।